बेटा टॉपिक के बारे में सुने। बात ये लास्ट क्लास की चर्चा करें। बेटा लास्ट क्लास में बताया गया था आप लोगों को, बेटा एरर क्या बताया गया था? थोड़ा बोलते रहना, क्या बताया गया था? बेटा एरर की बात करें, बहरहाल लास्ट क्लास में एग्जांपल दे दिए थे। वो एग्जांपल इसलिए दिए गए थे क्योंकि जरूरी थे। ऐसा नहीं है कि हर क्लास में आपको वही और उसी तरीके के, पहली क्लास है तुम्हारी, गुड, उसी तरीके के एग्जांपल मिलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। वो तो सिर्फ एरर के लिए थे, यानी जो है सो है, जो नहीं है वो भी है एरर में। वास्तविकता में एरर होता क्या है? बेटा ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का डिफरेंस, यानी एरर का जिक्र करा जाए। जो भी बच्चे आपके फ्रेंड है या फिर जो फर्स्ट क्लास बोल नहीं रहे हैं पर बैठे हुए हैं, ठीक है, बता दूंगा। बेटा एरर की जो वीडियो है उसके शुरू के 30 मिनट कोई ना देखे, उस 30 मिनट में सिर्फ वही देखे जो सह सकता है वैसी बातें। कई बच्चे सेंसिटिव होते हैं, वैसी बातें नहीं सह पाते। तो याद रखना, मेरा मोटिव वो नहीं है कहने का, मेरा सिर्फ मोटिव होता है समझाना। और दूसरी बात, मेरी वीडियो कभी भी घर वालों के सामने ऐसे प्ले ना करें, गंदी बात। मतलब लीड लगा के या फिर अलग में शांति में जाके देखे वीडियो मेरी, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान रखिए चीज़ों का। ये नहीं मम्मी मम्मी देखो मेरे सर की वीडियो में बोल रहा हूँ लियोनी जी, तो मम्मी पूछेंगे लियोनी जी कौन है, फिर आप जवाब नहीं दे पाओगे। आपको क्या नहीं फिजिक्स के टर्म्स है, ऐसी बात थोड़ा ना हो रही है। तो बेटा वापिस बोल दें, दोबारा बोलना एरर, क्या बोला? बेटा एक होती है वास्तविकता में एक वैल्यू और एक होती है हमारे द्वारा मेजर कर गई वैल्यू। उन दोनों के बीच में जो अंतर होता है इसको एरर। बेटा एरर कितने टाइप्स के होते हैं? पहला टाइप बोल दो, कोई नहीं, पहला एरर रैंडम एरर बोलेंगे हमेशा, ठीक है? कई बच्चों को समझ में नहीं आता, बोलें क्या? बेटा पहला क्या है? बहरहाल। और दूसरा क्या है? या हमारे हिसाब से जितना 11th में काम है उसके हिसाब से डिवाइड कर दी कैटेगरी। क्लियर? बेटा दोबारा बोल दो, पहला क्या है, दूसरा क्या है? बेटा सिस्टमेटिक एरर ऐसे एरर होते हैं जो एरर आ रहे हैं तो पता है क्यों आ रहे हैं। बेटा नजर ऊपर, एरर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, जिसको हम देख भी सकते हैं, ठीक भी कर सकते हैं। अरे हाँ ना बोल भैया। बेटा सिस्टमेटिक एरर ऐसे एरर विच इज नोन टू अस, विच कैन बी काउंटेड, जिनको काउंट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। जब देख सकते हो, काउंट कर सकते हो तो सही भी करवा लो भैया, क्या दिक्कत है? ये रो रहा है बहुत ज्यादा, क्या बोला? ये रो रहा है बहुत ज्यादा, मान लो थोड़ा लेट निकल गया, ठीक है, मान लो इसकी, मतलब कुछ बोल दूं बुरा तो नहीं मानेगा, इसकी लुगाई से छोड़ के चली गई है। अरे सुन तो ले। और वो मेरे घर के सामने रहती, कहाँ रहती है? सामने। मेरे को रीजन पता है, वो छोड़ के वापस वहीं आ गई है। ओ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मान लो, मेरी सारी बातें मानती है, मान लो, तो ऐसे छोड़ के आई। और मेरे को कारण पता है ये क्यों रो रहा है। मैं उसे जाता हूँ, प्यार से समझाता हूँ, भैया देख तेरा डैश है वो, समझ जा उसकी बात, तो समझ जाती है और वापस से चली जाती है। मेरे को इसके रोने का कारण पता था। क्या बोला? मेरे को उसके रोने का कारण पता है कि वो रो क्यों रहा है। जब पता भी है तो मैं ठीक भी कर सकता हूँ। इसको सिस्टमेटिक एरर क्या होता है? एक होता है रैंडम एरर, ये बहुत ज़्यादा दुखी है। बहरहाल मैंने बोला था जो यहाँ बैठेंगे उस पर एग्जाम्पल निकलेंगे। बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा मन टूटा हुआ है एकदम, आँख से आंसू, ट्यूशन आया है, पता नहीं क्यों रो रहा है, बस रो रहा है। मैं कह रहा हूँ शांत हो जा, और ज़्यादा रोने लगा। मैं कह रहा हूँ और शांत हो जा, सामने स्पीकर लगा के और ज़्यादा रोने लगा। बेटा नज़र ऊपर, मेरे को नहीं पता क्यों रो रहा है, पर रो तो रहा है। कारण बता दो, आपको बताओ तो नहीं, कारण तो नहीं पता, कारण तो। बेटा इस तरीके के एरर को क्या कहते हैं? रैंडम एरर। यानी रैंडम एरर वो एरर है जिसमें एरर आ रहे पर क्यों आ रहे ये पता नहीं है। और सिस्टमेटिक एरर ऐसे एरर है कि एरर आ भी रहे, देख भी सकते हो, काउंट भी कर सकते हो, तो सही भी कर सकते हो। बहरहाल ये बेसिक का पता होना चाहिए। कोई बता सकता है रैंडम एरर क्या है पूरी क्लास में? आप बताओगे? खड़े हो जाओ। सीधे मुद्दे पे आ रहे हैं। बेटा एक सेकंड रुको, 2 मिनट में आया, एक इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है? बेटा बढ़े आगे। तो बात क्या हो रही थी? बेटा रैंडम एरर की। बेटा ये मान लीजिए एक पेंडुलम है, क्या है? लास्ट क्लास में बताया था। बेटा यहाँ से स्ट्रिंग आ रही है और नीचे बॉब है, क्या है? बॉब। बेटा इसको पीछे खींच रहा हूँ और यहाँ से छोड़ दिया, और यहाँ एक लड़का खड़ा है, इसके हाथ में क्या है? स्टॉप वॉच। जैसे मैंने यहाँ से छोड़ा, बताओ इसने क्या ऑन करी है? स्टॉप वॉच। उस वॉच के अंदर क्या रिकॉर्ड हो रहा है? टाइम। बेटा ये बॉल ऐसे जाएगी, बॉब ऐसे जाएगी आगे, बेटा आगे जाके पीछे आएगी नहीं आएगी? पूरा एक चक्कर काटने में कुछ समय लेगी या नहीं लेगी? बताओ इसने जैसे ही वापस एक चक्कर काट के आई, इसने ऑफ कर दी क्या? स्टॉप वॉच। उसके अंदर क्या रिकॉर्ड हो गया? पूरे एक चक्कर का टाइम रिकॉर्ड हो गया। आपको पता है कितना रिकॉर्ड हुआ? मान लो 2 सेकंड, कितना आ गया?
बड़े लास्ट क्लास की बातें बतलाई गई थी और ये जरूरी है, आज लिखेंगे। आज क्या करेंगे? लिखेंगे। बड़ा सेम इंसान दोबारा उसी एपरेटस के साथ में एक्सपेरिमेंट को रिपीट करता है। क्या करते हैं? बेटा मैं वही हूं, मेरे हाथ में बॉल भी वही है, रस्सी भी वही है, एपरेटस भी वही है, इंसान वो भी स्टॉप वॉच लेके सेम खड़ा है। बेटा मैंने वापस तो बॉब को पीछे खींचा है, उतना ही खींचा जितना पहले खींचा था, वापस से छोड़ दिया। बताओ बॉल आगे जाएगी नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। इसने क्या ऑन कर रखी है? स्टॉप वॉच। वापस आती है तो क्या ऑफ करता है? क्या रिकॉर्ड हो गया? आपको पूरा भरोसा है कि वो 2 सेकंड होगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। मान लो बेटा ये पहली रीडिंग थी, बेटा दूसरी रीडिंग में आया 1.94, क्या आया बेटा? हाँ, ये बताओ अलग क्यों आया आंसर? आपको पता है? बताओ। एरर हो गया। क्या बोल रहा है? एरर। यस, क्यों आया अलग? बेटा स्टॉप वॉच चालू करने में थोड़ा समय ले लियो, या फिर पेंडुलम छोड़ने में टाइम लग गया हो, या फिर हवा चल गई हो, या फिर भूकंप आ गया हो, व्हाटएवर, कुछ भी है। बड़े बस यानी आप ही लोगों के आंसर अलग अलग है। इट मीन्स आपको खुद नहीं पता क्या हुआ है। अगर सबके आंसर सेम होते तो हम बोल सकते थे। जब आप ही लोगों के आंसर अलग अलग आ रहे तो हमें एरर आने का कारण नहीं पता। गलती हुई है पर क्यों हुई है पता नहीं है। हो सकता है बॉब थोड़ी हवा तेज चल गई हो, हाँ ना बोल भैया। हो सकता है जो रस्सी लगी हो उसमें टेंशन में कुछ खिंचाव आ गया हो, हमें नहीं पता पहले। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कारण नहीं पता, कारण नहीं पता। इट्स कॉल्ड रैंडम एरर। अब एक और एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास का, दोबारा एक बार। बेटा एक वेइंग मशीन है, क्या है भैया? एक मशीन है, वजन नाप रही है। बेटा बिना कुछ रखे 10 किलो, कितना? 10 किलो। इस इंसान को इसके ऊपर खड़ा कर दिया, मान लो 50 किलो का है, मान लो बेटा, मान लो भैया। अरे यार तुम तो तोलने लगे उसे। बेटा मान लो 50 किलो का, कितने का है? बेटा जब इसको यहाँ रखूंगा, रुक जा बेटा, बिना कुछ रखे कितना है? जब इसको रख दिया 50 किलो का तो दिखाएगी कितना? 60। एरर कितने का है? 10। उस 10 को देख सकते हो क्या? बिल्कुल। काउंट कर सकते हो? बिल्कुल। तो ठीक कराओ ना दुकान पे आके। लेने गए आलू, लेने गए 2 किलो, दिखा रहे 3 किलो, आपको लगेगा फायदा। उसे क्या आता? आपका खिलवाड़ हो गया, आपका एरर हो गया। अच्छा पेट्रोल पंप पे कभी जाते हो? कभी पेट्रोल पंप में जाना, कहता भैया 2 किलो पेट्रोल डाल दे। अच्छा आटा मारेगा भाई तुम्हारे वो लीटर की बात होती है ना, केजी की बात थोड़ा ना होती है। और आलू खरीदने कभी गए हो? मान लो नहीं गए, मान लो गए हो कुछ बच्चे, सब्जी वाले के पास जाना, कह रहा भैया 2 लीटर आलू दे दियो। भैया दिमाग खराब हो जाएगा उसका। ऐसे यूनिट का एक पैमाना है, क्या है? पैमाना। हमने बता रखा है वजन को ऐसे मेजर करना है, लिक्विड वाली चीजों को ऐसे मेजर करना है। तो सारी यूनिट एंड मेजरमेंट की तो बातें हो रही हैं, उसमें हम पढ़ रहे हैं एरर। क्या पढ़ रहे हैं? तो दोबारा बोल दो बेटा, एरर कितने टाइप का? सिस्टमेटिक एरर में एरर का पता है क्या बेटा? विच इज नोन टू अस, क्या काउंट कर सकते हो? क्या ठीक करा सकते हो? यस। तो बात खत्म, इसकी बात अब नहीं होने वाली, क्योंकि ठीक हो गया। हो क्या हो गया? तो ठीक चीजों के बारे में बात करते कहाँ हैं? अब पढ़ना किसको होगा? हमें रैंडम एरर को। यानी अब जो भी चीज होने वाली है सिर्फ रैंडम एरर की बात होगी, सिस्टमेटिक एरर की बात नहीं होगी, क्योंकि वो तो ठीक हो गया। बचा गया रैंडम एरर। बताओ रैंडम एरर में सोर्स का पता है? नहीं। ठीक कर सकते हो? नहीं। तो क्या करें? मिनिमाइज। जिस चीज को खत्म नहीं कर सकते मिनिमाइज तो कर सकते हो ना भैया। माना वो चीज खत्म नहीं हो सकती, बहुत सारे एग्जांपल आ गए मेरे दिमाग में, पर कम तो हो सकती है, दूंगा नहीं पर ना 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 भैया एग्जांपल। बेटा ये सुने, कम हो सकती है ना? नहीं, एक भी नहीं, आज नहीं, मूड नहीं, आज सर दर्द है ना। अरे बस भैया आज नहीं। कम कर सकते हो ना? अरे तुम खुद सोच लो ऐसी जीवन में क्या क्या चीजें हैं जो तुम बार बार करके कम कर सकते हो। अरे सोच बेटा, मैं सिंपल हिंदी बोल रहा हूँ। अपने जीवन में एक बार झांक के देखो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको बार बार करने से कम कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते। जैसे इस बच्चे ने बोल दिया आलस। बेटा मेरे एग्जाम्पल ना सुने तो अच्छा ही है, इतना आगे। बेटा व्हेन द सेम पर्सन रिपीट द सेम ऑब्जर्वेशन ही मे गेट द डिफरेंट रीडिंग एवरी टाइम। हो सकता है ना भैया? मैं इंसान वही था, ये इंसान वही था, हमने पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट दोबारा करा, आंसर अलग आया यार। तो रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन, बाय रिपीटिंग द अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। और उन सारे का क्या ले लो? एवरेज। ये सिखाया था लास्ट क्लास में। तो जो आंसर आएगा वो ट्रू वैल्यू के बहुत पास में होगा। ये हमारे लिए, उससे ट्रू हो सकता है नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। और ज्यादा रेटिंग ले लो तो ये सब आता ही नहीं आता है। पक्का आता है ना भैया? एक बार बोलूंगा, लास्ट बार बोलूंगा, इसके बाद कुछ नहीं, सीधे लिखवाऊंगा। तो सुन लो ध्यान से बेटा। मान लीजिए लैब में जाते, किस में आते हैं? एक बार कहानी याद रखना, लैब में गए, हमने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करा।
क्या स्टार्ट कराएं? कौन सा एक्सपेरिमेंट? पेंडुलम वाला ही। बेटा मैम बोलती है हमसे बेटा 10 रीडिंग ले लो। कितनी ले लो? हम एकदम संस्कारी बच्चे गए लैब में और 10 रीडिंग ले लेते हैं। पहली रीडिंग ली 2 सेकंड, दूसरी ली 1.94, तीसरी सेम आएगी या अलग आएगी? अलग आएगी। सेम भी आ सकती है। तो ऐसे 10 रीडिंग ले ली, उन 10 रीडिंग का क्या निकाल दिया? एवरेज, मीन निकाल दिया। जो मीन आएगा उसमें एरर कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा। वो ट्रू वैल्यू के नजदीक होगी और वो हमारे लिए क्या है? सच्ची वैल्यू है। अब बताओ जब मैंने पहली बार एक्सपेरिमेंट करा होगा उसमें कुछ गलती हुई है नहीं हुई है? लास्ट में से हुई है, कैसे पता लगेगा? जो एवरेज वैल्यू आई अगर उसमें माइनस कर दे तो एरर आएगा ही नहीं आएगा? वो एरर कौन सी रीडिंग का होगा? फर्स्ट रीडिंग का। ये पूरा स्ट्रक्चर है, याद होना चाहिए। बेटा जब मैंने दूसरी बार करा होगा उसी रीडिंग को दोबारा लेने के लिए, तो जो एवरेज आएगा उसमें दूसरे को माइनस कर दे तो एरर आएगा ही नहीं आएगा? पर कौन सी रीडिंग का होगा? यानी सेकंड बार जब मैंने एक्सपेरिमेंट करा है तो कितनी गलती कर दी है पता लग जाएगी, और जब पहली बार कराए तो गलती पता लग जाएगी। इसी प्रकार से तीसरी वाली गलती पता लग जाएगी। पता लग रहा है मैं क्या कह रहा हूं? उसे एब्सोल्यूट एरर बोलते। क्या बोलते हैं? आज न्यूमेरिकल भी करेंगे, बहरहाल एक समझा रहा हूं सिर्फ, पता लगे। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा? बड़े एक इंसान एक बुक को 5 बार पढ़ रहा है और एक इंसान एक बुक को 20 बार पढ़ रहा है। बताओ एरर किसका कम? 20 वाले का। यानी यहां से साफ पता लग रहा है एक चीज को बार बार करने से एरर मिनिमाइज होता है। क्या होता है? मिनिमाइज। खत्म हो सकता है रैंडम एरर, कभी भी खत्म, सिर्फ क्या हो सकता है? मिनिमाइज। ये बेसिक चीज है जो पता होनी चाहिए। बहरहाल लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए, तो कॉपी स्टार्ट करो, उसमें लिखो एरर, लिख भी लेते हैं थोड़ा बहुत। अरे ओ दीवानी मुझे पूछा न कर, तेरी मेरी चाहत की मंजूर है, मेरी चाहत की मंजूर है। बेटा ऊपर देखिए सारे बच्चे। अरे 5 क्यों बैठ गए भैया? और किसी चीज़ में दिक्कत तो नहीं हो रही अब? ठीक है बेटा, आइए कंफर्टेबल हो तो अच्छी बात है। बड़े सारे बच्चे सुने। बेटा दिख रहा तुम्हें? दिखते रहना। बड़े एरर क्या बोले? बड़े दोबारा बोले एरर है क्या? बड़े ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का अंतर। बड़े टीवी क्या है? ट्रू वैल्यू, और एमवी क्या है? मेजर वैल्यू। यानी डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज कॉल्ड एरर। लिखो बेटा। बड़ा एरर क्या है? डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज कॉल्ड एरर। यानी दोनों के बीच में जो अंतर होगा उसे एरर कहते हैं। वास्तविकता और छलावा के बीच में जो अंतर प्रतीत होता है उस अंतर का नाम क्या दिया गया है? एरर। यस बेटा, ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज कॉल्ड एरर। पता लग गया बेसिक? बहरहाल 11th क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले 2 तरीके का एरर, बुकों में जाओगे तो 3 भी देते हैं, हमें पढ़ने कितने? 2। मेरे ऊपर देखिए टाइप्स ऑफ एरर। बड़े टाइप्स ऑफ एरर बड़े कहते हैं। पहला कौन सा था? बेटा हमेशा बोला रैंडम एरर बोलो। दोबारा बोलो बेटा, पहला कौन सा है? बड़े दूसरा कौन सा है? सिस्टमेटिक एरर। बहरहाल इसको तो पढ़ना ही नहीं है, सिस्टमेटिक एरर को देखना भी नहीं है। क्यों? रीजन क्या है इसका? बड़े इसमें सोर्स अननोन है, नॉन सोर्स है? इसमें नॉन सोर्स है। अरे हाँ ना बोल भैया। बड़े इसके अंदर क्या होता है? अननोन सोर्स होता है। इसमें सोर्स का कारण का पता नहीं होता। तो हम क्या करते हैं? रीडिंग को, बड़े इसमें रीडिंग को रिपीट करते हैं। क्या करते हैं? रिपीट। जबकि इसमें सही करा लेते हैं। तो पढ़ने किसके वाले हैं? इसको पढ़ने वाले हैं, इसको नहीं पढ़ेंगे। अब पता लग गया? यानी इसकी कहानी तो हो चुकी है खत्म, हमें पढ़ना हुआ है। ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश जो दयालबाग से होते प्रहलादपुर आई है, पूछ भी लेना उसका मतलब क्या है। बड़े ये क्या लिखा है? अननोन सोर्स। बड़े ये क्या है? नॉन सोर्स। लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीजें फास्ट, जल्दी। बेटा ये बात होती रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर की। बेटा अब हमें ये पढ़ना है या पढ़ना है? इसका नाम क्या? दोबारा बोलो। फिर ले बड़े यहाँ पे एक और पॉइंट बनाना है, रैंडम एरर के ऊपर लिखना। बड़े पहला पॉइंट, बेटा जब सेम इंसान सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेगा, सुन लो, तो रीडिंग अलग अलग आएगी, एक जैसी अलग अलग आ सकती है। तो लिखो व्हेन द सेम पर्सन, बड़े व्हेन द सेम पर्सन रिपीट द सेम ऑब्जर्वेशन, व्हेन द सेम पर्सन
वाह बेटा, एक ही पेन है क्या बेटा? व्हेन द सेम पर्सन रिपीट द सेम ऑब्जर्वेशन ही मे गेट द डिफरेंट रीडिंग एवरी टाइम। बेटा रिपीट कर दें, व्हेन द सेम पर्सन रिपीट द सेम ऑब्जर्वेशन, रिपीट द सेम ऑब्जर्वेशन ही मे गेट द डिफरेंट रीडिंग एवरी टाइम। पता लग रहा है इसका मतलब क्या है? पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट याद रखना हमेशा। व्हेन द सेम पर्सन रिपीट द सेम ऑब्जर्वेशन ही मे गेट द डिफरेंट रीडिंग एवरी टाइम। भाई रीडिंग अलग अलग आ सकते हैं, क्या दिक्कत है? हो सकता है ना उस इंसान को अलग अलग रीडिंग की प्राप्ति हो रही हो। पहला पॉइंट लिख लिया? तो बताइए, नहीं लिखा लाला? लिख लिया? दोबारा बोल दे बेटा, व्हेन द सेम पर्सन रिपीट द सेम ऑब्जर्वेशन ही मे गेट द डिफरेंट रीडिंग एवरी टाइम। लिखने की स्पीड को सुधार लो, बहुत लिखना पड़ेगा, ठीक है भैया? सुधरी हुई है? अभी तो बेटा 2-2 पेज बोलता हूँ थ्योरी, सेकंड लिखो। बहरहाल तो डिफरेंट रीडिंग आ रही है, अच्छी बात है, तो खत्म तो नहीं कर सकते, पर क्या करेंगे? मिनिमाइज। तो रैंडम एरर कैन मिनिमाइज लिखो, रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज। अच्छा, मिनिमाइज करने का तरीका क्या है? बार बार करना। तो लिखो रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज, random error can be minimized by repeating the observation, by repeating the observation। सेकेंड पॉइंट लिखना, याद रखना इसमें बेटा क्या बोला है? random error can be minimized by repeating the observation a large number of times, by repeating the observation a large number of times। बहुत बार रिपीट करो ना, बार बार, a large number of times and taking mean of all the observation, यानी उन सारी रीडिंग का क्या ले लो? मीन ले लो। पता लग रहा है? डॉट लगाओ उसके आगे, द मीन वैल्यू वुड बी वेरी क्लोज टू द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। डॉट लगा के लिखो द मीन वैल्यू। अरे डॉट लगा लो यार, डॉट में फील है। हाँ, द मीन वैल्यू वुड बी वेरी क्लोज, वुड बी वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू लिख लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। द मीन वैल्यू वुड बी वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। बेटा आपकी पहली क्लास है ये आप बीच में, ये जस्ट बीच में है, आप जो पीछे दिख रही है एस यू, दूसरी है नाम वंशिका, ओके। बढ़े आगे, क्या लिखा है? ध्यान से पढ़ो एक बार। उसमें लिखा है रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का तरीका क्या है? एक ही ऑब्जर्वेशन को बार बार लो। क्या लो बेटा? 7 वर्डों में लिखवाया, ध्यान से देखो, बार बार ले लो। उसके बाद रीडिंग लेने के बाद उन सबों को क्या ले लो? मीन। देख लो, पढ़ लो, यही लिखवाया है। मीन जो आएगा, वो जो रिजल्ट आएगा, वो मीन वैल्यू जो होगी ट्रू वैल्यू के बहुत नजदीक में होगी, पास में होगी। पता लग रहा है मैंने क्या लिखवाया? बेटा बहुत बढ़िया। नोट ये पहला था, नोट क्या था? पहला। सेकेंड नोट डालिए। बड़े नोट नंबर सेकंड, बेटा रैंडम एरर को मिनिमाइज करेंगे एक एक्सपेरिमेंट की मदद से। बेटा नजरें इधर पीछे, 3 लड़कों, सेकंड लास्ट सामने। बेटा रैंडम एरर को क्या करेंगे? मिनिमाइज एक्सपेरिमेंट की मदद से। तो यहां क्या लिखेंगे? टू मिनिमाइज द रैंडम एरर, टू मिनिमाइज द रैंडम एरर। याद रखना, मैं पढ़ना क्या है? रैंडम एरर पढ़ना है। सिस्टमेटिक एरर की बात खत्म हो चुकी है, उसे मिनिमाइज करना है। आप खुद ही बता दो मिनिमाइज करने का तरीका क्या है? लास्ट बार बोल दो भैया, रिपीट करना। क्या करना? और दिमाग में क्या कुछ झूलना चाहिए हमेशा? पेंडुलम। पहली रीडिंग ली, ऊपर देखो T1 कुछ आई होगी। बेटा दूसरी रीडिंग ली, नजरे ऊपर T2। बेटा अगली ली T3। ऐसे करते करते कितनी रीडिंग ले सकते हो? बहुत सारी, TN। भाई हर इंसान अलग अलग रीडिंग ले सकता है, कोई 10 ले रहा है, कोई 20 ले रहा है, कोई 30 ले रहा है, तो एंड रीडिंग ले सकते हैं। बताओ मीन निकालने के लिए किससे डिवाइड कर दें? बेटा n से, टोटल तो n से करो, तो जो आएगा बेटा ये क्या आएगा? T एवरेज। ये क्या आएगा? T एवरेज। ये मीन ही तो है, और यही हमारे लिए क्या होगी? ट्रू वैल्यू। हमारे लिए तो सच्ची है, लास्ट क्लास में बतला दिया था ये, हमारे लिए तो सच्ची ये है। अभी आता है, जब मैंने पहली बार रीडिंग ली होगी तो कुछ गलती करी गई होगी नहीं? बेटे छोटी क्या लिख रही है? थीसिस बाद में लिख लियो, बन जाएगी डॉक्टर, टेंशन ना ले। बेटे जब पहली बार रीडिंग ली है तो गलती हुई है या नहीं हुई है? हुई है, पक्का है। कैसे पता लगेगी? इस वाली वैल्यू में से अगर इसको माइनस कर दें तो मेरे को पता लग जाएगा जब मैंने पहली बार एक्सपेरिमेंट कराए तो उस वक्त कितनी गलती करी है। वो जो गलती होगी पहली वाली रीडिंग की गलती होगी। अरे हाँ ना बोल भैया। तो फिर ले यहाँ क्या करने वाले हैं? ये हो गया हमारा पहला पॉइंट इसी के अंदर। दूसरा
बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, बेटा टी एवरेज क्या लिखा है, टी एवरेज जो हमारी रियल वैल्यू है, इसमें से माइनस कर दो पहली वाली रीडिंग को, बताओ एरर आएगा ही नहीं आएगा, उसे कहेंगे डेल्टा T1। क्या लिखेंगे बेटा, ये क्या है, एरर इन रीडिंग 1। बहरहाल इसे एब्सोल्यूट एरर बोलते, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1 लिख दिया, डेल्टा लगाए ना, तो ऐसे याद रखो एब्सोल्यूट बोलते हैं उसे। हाँ ना बोल भैया। बेटा एक फिल टी एवरेज जो आया इसे T2 में से माइनस करो, टी एवरेज माइनस में T2, बताओ एरर आएगा नहीं आएगा, कौन सी रीडिंग का एरर होगा, सेकंड रीडिंग का। तो एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 2, तो लिखेंगे एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग, यानी दूसरी रीडिंग का एरर आ गया। इसका मतलब क्या है, जब मैंने दूसरी बार एक्सपेरिमेंट को करा तो कुछ गलती करी है ना, वो गलती इतनी है, वो गलती इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं है। बेटा फिर क्या आएगा, टी एवरेज माइनस में T3, ये क्या है, डेल्टा T3 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 3 आ गया। ऐसे करते करते कितनी एंड रीडिंग लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, धीरे धीरे बता बेटा। बेटा यहाँ क्या लिखेगा बोल, टी एवरेज माइनस में Tn इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा Tn, ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग। बेटा एन ला लो, nth रीडिंग की बात हो रही है। अभी जो आया ये एरर है या नहीं, ये क्या है, इसका मतलब समझ लेना, इसका मतलब ये है जब मैंने पहली बार रीडिंग ली है ना, इससे ज़्यादा गलती नहीं हो सकती, ये मेरी गलती है, क्या है गलती। और लास्ट क्लास में बताया था, टाइम ट्रेवल वाला एग्जांपल याद करो, बताया था ना, वो ऐसे याद रखो। अब इन सारे एररों का भी क्या ले लो, मीन, क्या ले लो, एररों का भी मीन ले लेंगे तो आएगा भैया एक आंसर। वो जो है बताएगा जब मैंने इतनी रीडिंग ली है तो इन सारी रीडिंग में इससे ज़्यादा गलती नहीं हो सकती। आपकी औकात है, मतलब टीचर से बोलना है, आपकी औकात है तो ज़्यादा गलती निकाल के दिखा दो, वो खुद भी नहीं निकाल सकता, होती ही नहीं, निकालेगा कहाँ से। पता लग रहा है कह रहा हूँ, पहले इतना लपेटो, इसके आगे और भी करना है, लपेट घसीट टापटा खलुआ चीज़। तो हमने क्या करा है, बड़े ट्रू वैल्यू जो आई है उसको हर एक रीडिंग में से माइनस करके उस वाली रीडिंग की गलती निकाल ली। क्या निकाल ली है, गलती। अब गलतियों का भी मीन निकाल लो, क्या बोला, गलतियों का भी मीन निकालो। इट मीन्स क्या, मेरी मैक्सिमम गलती ये रही, मेरी मैक्सिमम गलती ये रही है। मैक्सिमम गलती मतलब क्या, इतनी रीडिंग की मैक्सिमम गलती है। हाँ ना बोल भैया। एक और चीज, बड़ा एब्सोल्यूट एरर जो होता है ना हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, कभी मोड सिखाया 10th का मैथ में, मोड, अरे हाँ ना बोलो भैया। बड़े मान लो मोड में -5 लिखा है, बाहर आके कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, बड़े इसे मोडी तो कहते हैं। अगर -5 लिखा है, बाहर आके कितना हो जाएगा, +5, और ऑलरेडी प्लस लिखा है तो प्लस ही रहेगा। मॉड्यूलस सुना होगा ना आप लोगों ने। बहरहाल ऊपर देखें, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट की चर्चा हो रही है। दे दे बेटा पेन। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग शीला के लिए है। बड़े फील हो पाएंगे। ये था बेटा पहली वाली रीडिंग की गलती क्या है, डेल्टा T1, बड़ा नजर ऊपर। बड़े दूसरी वाली रीडिंग की गलती क्या है, डेल्टा T2। तीसरी वाली की क्या है, डेल्टा T3। ऐसे करते करते लास्ट क्या है, डेल्टा Tn। बड़े प्लस लगा दो बीच में, इनका मीन निकाल लेना। अरे हाँ ना बोल भैया। बताओ डिवाइड में क्या आएगा, n आएगा। बताओ कि इसका नाम क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1। और एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव भैया। पर किसी वैल्यू में से किसी वैल्यू को माइनस करने पे नेगेटिव भी तो आ सकता है ना, पर तो हम लेंगे क्या, हमेशा पॉजिटिव। तो हम क्या करें बेटा, इसमें मूड लगाते, क्या लगाते हैं, हमेशा मूड। दिख रहा है तुम्हें बेटा, हमेशा क्या लगाने, मूड लगाने। मान लो टी एवरेज लिखा है, माइनस में T1 लिखा, यहाँ कोई नंबर है, यहाँ कोई नंबर है, यहाँ 5 है और यहाँ 10 है। बताओ आंसर नेगेटिव है पॉजिटिव, भाई नेगेटिव ही आएगा बेटा, -5। और याद रखना आप क्या लगाओगे, मूड, ताकि पॉजिटिव बन जाए। हमेशा याद रखिएगा बेटा, यकीन बता रहा हूँ मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ, पर तू कुछ मामलों में है, कुछ मामलों में बोल लो, मैं डांट भी देता हूँ बच्चों को, ठीक है। तो पढ़ ले बेटा, फील लो। ये तो बेटा मीन आ रहा है नहीं आ रहा, एब्सोल्यूट एरर का मीन है किसका है, मतलब क्या लिखेंगे, डेल्टा लिखेंगे, टी लिखेंगे, एवरेज लिख दो। या फिर इसका दूसरा भी है बेटा, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। मीन ऑफ, ये मीन मेरा है, तुम्हारा है, एब्सोल्यूट एरर का है, यानी एब्सोल्यूट एरर का मीन है, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ ना बोल भैया, मान लिया। बेटा एक तीसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा, एक शब्द होता है रिलेटिव एरर। क्या होता है,
क्या होता है? रिलेटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव? यानी दो चीजों की बात कर रहे हैं। कभी रेशियो पढ़ा है? डिवाइड। डिवाइड कोई चीज क्या बताती है कि मैं तुमसे इतना ज्यादा हूं या तुमसे इतना कम हूं, ये बताती है वो चीज। तो फिर लो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है? बड़ा मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, क्या बोला है? डिवाइडेड बाय जो रियल वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू, जो आर एवरेज आई थी वो, यानी हमने टी लिया है। क्या लिया है? टी लिया है, टी एवरेज। टी एवरेज लिखा है, डेल्टा टी नहीं लिखा है। तो टी एवरेज क्या है? जो शुरू में निकाला है हमने, यानी ट्रू वैल्यू हमारे लिए। इन दोनों का जो रेशियो होती है, इन दोनों का रेशियो होता है, उसे क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर। फिर लो बेटा मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर क्या है? डेल्टा। बेटा डेल्टा टी एवरेज है या नहीं है? और डिवाइड में क्या है? टी एवरेज। यानी इन दोनों का जो रेशियो, उसका नाम क्या है? रिलेटिव एरर। एक टर्म होती है परसेंटेज एरर। क्या होती है? बहुत कठिन है, ध्यान से देखना बेटा। रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज एरर आ जाएगा। हाँ बेटा, क्या कर सकते हैं? रिलेटिव एरर का फॉर्मूला बोलो भैया। बेटा ये रहा, बोल बेटा क्या है? परसेंटेज एरर निकालने। तो डेल्टा टी एवरेज बेटा डिवाइड में इनटू में 100। और ये टर्म क्या है? रिलेटिव ही तो है बेटा। इसका नाम बोला दोबारा। वास्तविकता में कौन सी वैल्यू होती है? ट्रू वैल्यू हमारे लिए। और ये क्या है? मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। इसका मतलब समझना है, यानी जितनी भी रीडिंग का एवरेज होगा उतनी रीडिंग का ही एरर है, उसका मीन है मतलब। हाँ ना बोलो भैया? मतलब धीरे धीरे आएगा। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला आना चाहिए आपको। मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका पता होना चाहिए। आर एवरेज निकालने का, आर बोल रहा हूं तो टी एवरेज समझ लेना। टी एवरेज का निकालने का तरीका पता होना चाहिए, और परसेंटेज एरर निकालने का तरीका पता होना चाहिए। ये एक मेथड है, ये आपको आएगा तो एक न्यूमेरिकल आएगा जो कि 3 नंबर का आता है। लपेटो से फास्ट हल हुआ चीज। बेटा ऊपर देखें तो बेटा मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर है। क्या यहाँ पे? मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। इसका मतलब भी आना चाहिए, मतलब भी आना चाहिए। और बेटा रिलेटिव एरर क्या है? मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड कर दो जो आपने रीडिंग का एवरेज निकाला है, रीडिंग का जो आपके लिए सच्ची वैल्यू, उससे डिवाइड करना है। और रिलेटिव एरर को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो देन यू गेट क्या? परसेंटेज एरर। ये बेसिक चीज है। बहरहाल ये मेथड है, स्टेप से धीरे धीरे पता लगे ही जाएंगे। एक डालो नोट। नोट नंबर 3, भावना समझो, फीलिंग लो। ऊपर देखो बड़े नोट नंबर जो भी तुमने बचपन में गिनती सीखी है उसके हिसाब से डाल लेना। 3 या फिर 4। मैंने क्या बोला? 3 या फिर 4, जिसकी कॉपी में जो लिखा हो। बेटा अपने ग्रंथ वाली कॉपी में कलम को रोको लिखना। बेटा मान लो आपने एक एक्सपेरिमेंट करा, बेटा उसके 10 रीडिंग लिए। कितनी लिए? 10। पी लेना, आराम से देखना। बेटा 10 रीडिंग मीन्स क्या? पहली रीडिंग R1, बेटा दूसरी रीडिंग, बेटा तीसरी रीडिंग, ऐसे करके कितनी लिए? 10 लिए। बेटा डिवाइड में क्या आएगा? बताओ ये जो आंसर आएगा ये आर एवरेज है या नहीं है? ये आप लोगों के लिए क्या है? ट्रू वैल्यू। पर एक इंसान ने 20 रीडिंग ली है। कितनी ली है? 20। तो उस वाले के लिए ट्रू वैल्यू क्या है? वाली 20 का जो एवरेज होगा। और ज़्यादा अच्छी रीडिंग किसकी होंगी? 20 वाले की। परंतु हमने इतनी ली है तो हमारे लिए अच्छी तो यही है। क्लियर है क्या? बेटा इसके बाद हमने इसको इसमें से माइनस करा, इसको इसमें से माइनस करा, इसको इसमें से माइनस करा, ऐसे सो ऑन करके तो हर एक रीडिंग का एरर आया, उनका भी क्या निकाल दिया? मीन। तो कैसे आया होगा? बेटे डेल्टा R1 समझते रहना, प्लस में डेल्टा R2, बेटे प्लस में डेल्टा R3 एंड सो ऑन करते करते कितना? डेल्टा R10 डिवाइड में क्या आएगा? 10। बेटा ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। ये क्या? डेल्टा R का एवरेज है। अब सिर्फ इन दोनों को देखो। बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, क्या बोला? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, यानी एरर को रिप्रेजेंट कैसे करना है। बहरहाल ये प्रैक्टिकल फाइल में लिखते भी हैं। बेटा मैम को कहोगे मैम हमारे हिसाब से वैल्यू ये आई है, प्लस माइनस मेरी रीडिंग में एरर इतने का हो सकता है। अब इसका मतलब समझना है, ये प्लस माइनस क्या है। फिर लो 10 रीडिंग ली, उन सबों का एवरेज निकाला। मेरे हिसाब से मेरे लिए रियल वैल्यू ये है, मतलब तो ये है ना, हमारे लिए रियल है तो हमने लिख दी ये रियल। फिर हमने क्या निकाला? उस रीडिंग में जो एरर आया उन सबों का मीन निकाल दिया। यानी जब भी हमने 10 रीडिंग करी है तो हमसे जो भी गलती हुई है, क्या बोला? जो भी गलती है वो मैक्सिमम गलती ये रही, वो मैक्सिमम गलती, ये गलती जो है कितनी रीडिंग की है? 10 रीडिंग की। तो 10 रीडिंग में मैंने मैक्सिमम गलती इतनी करी है तो मेरी गलती ये रही। यानी मेरे हिसाब से रियल वैल्यू ये और मेरी गलती ये है कितनी रीडिंग की? जितनी भी मैंने ली है। प्लस माइनस क्या मेरे को नहीं पता, हो सकता है उस वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है, उस वैल्यू से कम भी हो सकती है, पर उतनी रीडिंग की यानी जितनी रीडिंग ली है इतनी ही गलती होगी।
इससे ज़्यादा गलती, इन चीज़ को समझ सकते हो, याद नहीं कर सकते। पेंडुलम वाला एग्जाम्पल हमेशा दिमाग में रखो, हाँ ना बोलो भैया। तो एरर का क्या है? रिप्रेजेंटेशन। क्या है? आ गया हुआ। दोबारा बोलो, इसका नाम क्या होता है? ट्रू वैल्यू। बट ये क्या है? जितनी रीडिंग ली है, जितनी रीडिंग की ट्रू वैल्यू है, उतनी ही रीडिंग का मैक्सिमम एरर। हाँ ना बोल भैया। इसे लपेटो, फास्ट हलवा चीज। बेटा ऊपर बढ़े। तो बेटा बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? मेथड समझ में आया? तरीका समझ में आया? एक क्वेश्चन लेना चाहोगे? घर पे कोशिश करोगे? कैलकुलेशन आप लोग करना बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। कैलकुलेशन घर पे आके आप लोग करना नंबर की। मैं सिर्फ बता रहा हूं मेथड क्या है। बहरहाल होमवर्क शीट मिल जाएगी आज, उसमें और भी क्वेश्चन कर लेना। बता दें इसे। चलो भैया बेटा एक बार दोबारा बोल दें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। मेरे हिसाब से ये वैल्यू क्या है? ट्रू। और उन वैल्यू में ये क्या है? एरर। इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होता है? ऐड होता है। क्या होता है? ऐड। एरर विल बी एडेड, हमेशा एडेड होगा। क्लियर? आओ बेटा, बेटा क्वेश्चन डालो एक 3 नंबर का। अच्छा एक और बात, इस वाले मेथड पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ सकता है। उनकी औकात जो है स्कूल वालों की, मैं औकात वर्ड इसलिए यूज करता हूं क्योंकि मेरे को अपने आप पे बहुत ज्यादा भरोसा है। ये घमंड नहीं है, भरोसा है। इस वाले टॉपिक पे एक ही क्वेश्चन दे सकते हैं स्कूल वाले। वो एक ही आंकड़े चेंज कर सकते हैं। ये नहीं सर 1.29 आपने लिखा है, वहां पे आया था 1.34। बच्चे कहते हैं ना सर देखो, आंकड़े चेंज हो सकते हैं। इस वाले टॉपिक पे एक ही क्वेश्चन आ सकता है। बहरहाल अब इसके आगे धीरे धीरे और क्वेश्चन कैसे बनेंगे बता देंगे। ये नहीं जो मेथड लिखवा है अभी, इस मेथड पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है बस। वो एक क्वेश्चन देख लो बेटा। क्वेश्चन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी सुना है? गुड। बेटा मान लीजिए लैब में जाते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करना स्टार्ट करते हैं। क्या मेजर करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कुछ अलग अलग रीडिंग आई है, वो रीडिंग आपके सामने लिख रहा हूं मैं। बेटा मान लो किसी बच्चे ने, ये बच्चा है बेटा, लैब में जाते हैं और किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना स्टार्ट करता है। तो इसने ध्यान से सुना, इसने पहली रीडिंग ली है। तो इसकी पहली रीडिंग क्या आई है? μ1 = 1.29 मान लो आ गई। इसे इंसान ने दोबारा रीडिंग ली वापस से। रीडिंग थोड़ी बहुत अलग आ सकती है ना। मान लो इसकी दूसरी रीडिंग कितनी आई है? 1.33 ले लो। थोड़ा थोड़ा लग रहा पानी की बात हो रही है। बेटा मान लो इसने तीसरी रीडिंग एक और ली। बेटा μ3 = कितना है? 1.34। फिर एक और ली। बोल बेटा कितना आया? अगला बोल दे बेटा। बहरहाल भावनाओं से खेलना बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। अगला बोल बेटा। बेटा μ6 1.36। अगला बोलो बेटा। बहुत बढ़िया। अगला बोलो 1.33। ये नहीं जो बच्चे बोले उसका उल्टा का लिखो हमेशा। कोई नहीं, दोबारा हो सकता है। मैंने बोला है इसका जानबूझ के लिया गया ताकि आपको पता लग सके एक इंसान एक रीडिंग को दोबारा करे तो सेम रिजल्ट भी आ सकता है। तो मैंने लिखवाया ही मे गेट द डिफरेंट रीडिंग। ही मे गेट, अरे हाँ ना बोल लाला, तो सेम रीडिंग भी आ सकती है, अलग भी आ सकती है। अब क्वेश्चन क्या है? ध्यान से सुने बड़ा। एक क्वेश्चन पहला है कि आपको म्यू एवरेज निकालना। क्या निकालें? अभी म्यू एवरेज ध्यान से देखो, डेल्टा लगा है बिल्कुल नहीं। म्यू एवरेज क्या है? इन रीडिंग का एक एवरेज निकालना है। आपको आता है, सबको ऐड करो, डिवाइड बाय समथिंग। जितनी भी रीडिंग है 8 है, 8 से डिवाइड कर दो, आ गया। वो आप लोग के लिए क्या होगी? ट्रू वैल्यू। इसके बाद दूसरा क्या निकालना है? बेटा दूसरा निकालना है उन रीडिंग का एरर सबका, तो यानी मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। दूसरा ये निकालना है। ये जब ही निकलेगा जब हर एक रीडिंग का एरर होगा। उसका सबका क्या निकालोगे? मीन। अब बेटा तीसरा क्या निकालना है? रिलेटिव एरर। क्या निकालना है भैया? जब ये आ गया, ये आ गया, इसको इससे डिवाइड कर दो, रिलेटिव एरर आ गया। बेटा चौथे क्या निकालना है? परसेंटेज एरर। जब ये आ गया तो ये भी आ ही जाएगा ना। पता लग गया? क्वेश्चन नोट कीजिए, स्टेप्स में बताता हूँ, घर पे आके कैलकुलेशन आप लोग करना। लपेटो इसे फास्ट। बच्चों के क्वेश्चन ये है सर, ये क्वेश्चन आप करोगे हमें करना है। बेटा मेरे को भरोसा है आप लोगों पे बहुत ज़्यादा कि आप लोगों को डिवाइड देना और मल्टीप्लाई करना आता है। अब डिवाइड देना मल्टीप्लाई करना आता है तो कैलकुलेशन आप ही लोग करना। मैं सिर्फ बता रहा हूँ किस प्रकार से करना। फील नहीं बेटा, सबसे पहले क्या निकालना? म्यू एवरेज। आराम से देखो, फिर ये निकालना है। इसके बाद आप निकाल ही लोगे। अब आराम से ऊपर देखो, नजरें ऊपर, ग्रंथ की कॉपी नीचे, कलम नीचे। बेटा पहला बोल बेटा क्या? म्यू एवरेज। भैया μ1 आएगा प्लस में इतना टाइम नहीं है, प्लस में μ8। बेटा डिवाइड में 8 नंबर डाल दोगे सारे। पहला नंबर बोल बेटा 1.29 प्लस 1.33 प्लस में 1.34 प्लस में 1.35 प्लस में 1.32। आगे बोलते रहे 1.36, आगे बोल 1.30, 1.33। यही नंबर है क्या? 8 नंबर है, डिवाइड बाई 8।
डिवाइड बाय 8 से डिवाइड करो, कुछ आएगा ही नहीं आएगा? आएगा, कुछ तो आएगा, कुछ आएगा, कुछ तो आएगा। बड़ा म्यू एवरेज। बहरहाल आंसर सुनना चाहते तो 1.33 आएगा, पर मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, आप करना ट्राई, आप लोग करना, बता दिया। बहरहाल बड़े दूसरा क्या लिखा है? दूसरा, अब ध्यान से देखें, ये तो बच्चा भी निकाल लेगा। इसके बाद काम क्या होता है? हर रीडिंग का आपको एरर निकालना है। जो आपका रियल आंसर आया कुछ, म्यू एवरेज क्या करोगे? माइनस म्यू 1, तो जो आएगा यहाँ क्या आएगा? डेल्टा म्यू 1 आएगा। इसका मतलब क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1। लिख देता हूँ, एक लिख देता हूँ। मान लो हमारा ये आंसर आया नियरली इक्वल टू 1.33 आया, मान लो। बताओ ये कितना है म्यू एवरेज? माइनस म्यू 1 कितना है? 1.29। बड़ा रहता है, आएगा क्या? बड़ा 0.04 आएगा, 0.04 आ गया। ऐसे करते करते और भी वैल्यू आएंगी, कोई कोई वैल्यू नेगेटिव भी आएंगी, परंतु याद रखो आपके करनी है मोड लगाना है ताकि वो पॉजिटिव ही रहे हमेशा। तो ऐसे निकाल लोगे। बहरहाल ऐसे करते करते और भी वैल्यू आएंगी। बताओ कुछ ले लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? म्यू एवरेज, लास्ट वाली कौन सी है? म्यू 8, तो म्यू 8 इज इक्वल टू डेल्टा म्यू 8 आ गया। हाँ ना बोल भैया? बहरहाल ऐसे बहुत सारी वैल्यू निकाल भी लो, 0 आएगा, ये भी उतनी है, ये भी उतनी है, 0 आ गया। अब जो आया रिजल्ट उनका भी क्या निकालोगे? मीन, वो आपका क्या होगा? डेल्टा म्यू एवरेज। सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। लपेटे से फास्ट, स्टेप्स पता लग गए? अरे रुक जाओ तुम। इसके बाद क्या करोगे? सेकंड स्टेप फील लो। बड़े डेल्टा म्यू एवरेज निकालना है, बोल लाला फॉर्मा क्या आएगा? बड़े पहले मोड लगाओगे, डेल्टा लिखोगे, म्यू 1 लिखोगे, याद है ना? तुम्हें नहीं आया? बड़े प्लस में डेल्टा, एंड प्लस में करते करते यहाँ प्लस में क्या आएगा? डेल्टा म्यू 8 डिवाइड बाई 8। कई वैल्यू नेगेटिव भी होंगी, परंतु मोड से बाहर निकालोगे तो पॉजिटिव। डिवाइड बाई 8 देन यू गेट क्या? डेल्टा म्यू एवरेज। भैया म्यू एवरेज भी आ गया, डेल्टा म्यू बिल्कुल सेम ही तो है। उसके बाद क्या निकालें? रिलेटिव एरर। कैसे निकालोगे? जो यहाँ ये आया कुछ तो आएगा, उसके बाद निकालना क्या? रिलेटिव। ऊपर देखते रहो। बड़े रिलेटिव एरर तीसरा, बताओ रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा म्यू एवरेज, डेल्टा म्यू बड़े डिवाइड में जो रियल वैल्यू थी म्यू एवरेज, यहाँ आएगा बहुत कुछ। क्या आएगा? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? डिवाइड तो कर ही लो। उसके बाद रिलेटिव एरर निकालें, हो गया। परसेंटेज एरर क्या निकालें? बहुत कुछ मल्टीप्लाई विद 100 देन यू गेट बहुत कुछ, वो आंसर होगा। लपेटो। तो स्टेप्स तो आपको पता है। चुन्नी कहाँ है हमारी? लाओ। बड़े स्टेप्स तो आपको पता ही लग चुके हैं। बहरहाल चुन्नी की कहानी कभी और बताऊंगा, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी। बड़े आओ तो आएगा, सबर और धैर्य। बड़े ये निकाल, शुभ काम नहीं है भैया ये। बड़े ये सब निकाल लोगे सारी 8 रेटिंग का, सबको ये ऐड करके निकाल लोगे 8, दोनों का डिवाइड दे लोगे क्या? परसेंटेज एरर निकाल लोगे? बड़े नेक्स्ट क्लास में कॉपी चेक करूंगा मैं, वरना क्लास के बाहर कर दूंगा। पहली बार होमवर्क दिया है ना, देखते रहो अगला। बड़े बेसिक बात खत्म हो जाती है। इसके बाद दूसरे तरीके की चर्चा स्टार्ट होती है। आओ बड़े नोट नंबर कौन सा बताना जरा, डालो बेटा, 4th या 5th जो भी है। बड़े बातें सुने। एक होता है एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है? बड़े एक होता है रिलेटिव एरर। बड़े मान लीजिए कोई क्वांटिटी समेशन में, किसमें? समेशन में, यानी दो क्वांटिटी है, एक एक्स है और एक वाई है, बीच में प्लस लगाए। एक एक्स है एक वाई है, बीच में माइनस लगाए। क्या लगाए? माइनस। या फिर डिवाइड में, किसमें? डिवाइड में। या फिर मल्टीप्लाई में। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है, जो कि नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करने वाले हैं। पर जो नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, धीरे धीरे न्यूमेरिकल की तरफ आओगे। अब जो क्वेश्चन लगाने वाले हैं उसके लिए ये जानना जरूरी है जो बताने वाला हूँ। इसका लिंकअप किससे होगा? नेक्स्ट क्लास से। परंतु पढ़ लीजिए, मैंने कहा था 2 क्लास आ जाएंगे तो सीधे न्यूमेरिकल आ जाएंगे, तो आज ये दूसरी क्लास है लास्ट। क्लियर? मेथड आपको पता लग ही चुका है। बहरहाल इसी क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है, उसके बाद बिल्कुल अलग तरीके से होने वाली चीज़ें। बड़ा एक फील है। नोट नंबर कौन सा है? दोबारा बोला, इसे देख लो, इसके बाद जा सकते हो आप लोग। इसके बाद एक और बस। अरे यकीन मानो बड़े मजे आएंगे, बहुत सिंपल है। बोलो एक्स। एग्जाम्पल नहीं भाई, अरे तुम बोलो तो सही। बेटा एक्स, बेटा जितना लेट करोगे कुत्ते उतने ज़्यादा मिलेंगे गलियों में, फील लो। बड़ा एक्स लिखा, क्या लिखा है?
कभी भी ये चैप्टर करते हुए कोई भी सिंबल दिख जाए, मान लो एक्स अकेला है, और कोई पूछे बेटा इसका एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, क्या बोले? शब्दों को ध्यान सुनो, न्यूमेरिकल नहीं आएंगे वरना। बेटा ये पीछे बीच वाला बच्चा सेकंड लास्ट ऊपर, बेटा लिखा गया है एक्स, क्या लिखा है? बेटा एक्स का एब्सोल्यूट एरर कोई पूछे आप लिखोगे डेल्टा एक्स, क्या लिखोगे? पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बेटा मान लो वाई लिखा है, क्या लिखा है? वाई का एब्सोल्यूट एरर बोलो। मैंने बोला था इजी है। बोल बेटा के का एब्सोल्यूट एरर, बोल बेटा एस का एब्सोल्यूट एरर, आगे ना एब्सोल्यूट एरर लिखना। और बोल बेटा कोई नाम बोल दे, जेड का एब्सोल्यूट एरर, डेल से जेड। यानी एब्सोल्यूट एरर लिखने का तरीका ये होता है, एबीसीडी तुम्हें आती है तुम लिख लोगे, पता लग गया? बेटा एक नोट नंबर है 6, क्या है? 6। बेटा एक नोट नंबर 6 में ये मान लीजिए क्वांटिटी एक्स है और किसी ने पूछा इसका रिलेटिव एरर बताओ, क्या बताओ? ध्यान सुनना, कलम बाद में चलाना। बेटा रिलेटिव एरर निकालना है तो लिखो डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एक्स, डिवाइड बाय एक्स। याद करो, अभी फॉर्मूला बताया था, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एक्स। बताओ वाई में रिलेटिव एरर कैसे लिखोगे? बहरहाल इनकी मदद से हम फॉर्मूले बनाएंगे, क्या बनाएंगे? ये आपको लिखना आना चाहिए। बेटा मान लीजिए के लिखा है, क्या लिखा है? बताओ के का रिलेटिव एरर क्या होगा? बेटा इधर दिख रहा है तुम्हें? बताओ एस का रिलेटिव एरर क्या होगा? डेल्टा एस बाई एस, यहाँ लिख दो। बेटा एस का रिलेटिव एरर क्या है? डेल्टा एस बाई एस। कोई भी क्वांटिटी का पूछ सकता है, आपको आना चाहिए। मान लीजिए एल लिख दिया, क्या लिख दिया? बता बेटा एल का रिलेटिव एरर क्या होगा? यानी एरर लिखो, ओरिजिनल वैल्यू लिखो, एरर लिखो, ओरिजिनल वैल्यू लिखो। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है जो नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, कि सम हो डिफरेंस हो तो कौन सा एरर, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो तो कौन सा एरर। कभी P इक्वल टू वी आई सुना है? ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर सुनिए, सुनी है ना आप लोगों ने? E इक्वल टू P इंटू टी सुना है? एनर्जी इक्वल टू P इंटू टी। इन पे क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे? क्वेश्चन को बतलाया जाएगा, परंतु नेक्स्ट क्लास में। कौन सी क्लास में? तो आज की क्लास के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना तुम्हारी मर्जी, सोनो सुना फलंदिल्ला, सब खैर बच्चों। जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए। पुष्पा जी के साथ में पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा। धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चा।